नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉमेडियन कलीम शेख और आप सब लोग पूरे देश में मुझे जानते भी हैं। पहलवान आंदोलन जंतर मंतर से भी मैं आवाज़ उठाया था और वो देश के हर एक गरीब नागरिकों के लिए मैंने आवाज़ करी थी, जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी जो सरकार लेती है। आज आपने देखा था मुझे जंतर मंतर से कि जब एक देश की रेसलर जो है इंटरनेशनल रेसलर सिर्फ नहीं, इनका सांसद ब्रिजभूषण ने उसका यौन शोषण कर दिया था। तो आज हमारे गांव के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी हर भारत के हर प्रदेश में महिलाओं का जो है आज स्थिति सही नहीं है। शिक्षा का स्थिति सही नहीं, स्वास्थ्य का स्थिति सही नहीं है। तो मैंने जो ये पांडुरंग जो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इनके लिए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया और आज जो है हकीकत में जो इन्होंने बात किया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर लोग गल्फ में रहते हैं। गल्फ में रहते हैं तो आप सोचिए कि अगर यहाँ रोजगार होता है तो कोई गल्फ में क्यों जाता। और गल्फ में 2-2 साल तक अपने परिवार को छोड़ करके कोई, हम तो 20 दिन ना रह पाए, लोग 2-2 साल रहते हैं। तो ये एक, अगर यहीं पर शिक्षा का स्थिति सही करा जाए, अगर यहाँ पर जैसे ई रिक्शा हो गया, ई रिक्शा में जब से यहाँ घूमा मैं 2-3 दिन आके हो गया, तो ई रिक्शा कहीं नहीं दिखा। अगर ई रिक्शा ही कोई एमएलए भी अगर कैंडिडेट जीतता है और अगर वो अपने फंड से बेरोजगार युवाओं को इधर गांव गांव में अगर रिक्शा दे दे, ई रिक्शा दे दे, तो उनके एक रोजगार का साधन हो सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यहाँ लग सकता है, काफी बढ़िया स्कोप है। जैसे लूम जिसको बोला जाता है, वो लग सकता है। तो आप सब लोग पांडुरंग जी को जिताइए। और मैं ये, इन्होंने भी वादा दिया है, हम वादा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री और ज्यादा से ज्यादा रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ ये ध्यान दिया जा सकता है। अगर जो है गवर्नमेंट स्कूल का हाल देखिए, मिड डे मील बच्चे खा जाते हैं स्कूल में, दोपहर में मिड डे मील खा के घर पे चले आते हैं। इस शिक्षा पढ़ाई होता नहीं है। आपको खुद को पता है, मास्टर भी परेशान, टीचर भी परेशान रहता है कि आज कल खाने में क्या बच्चों को खिलाएं, अंडा खिलाएं कि खिचड़ी खिलाएं कि दाल चावल खिलाएं। तो ये स्थिति है इस देश में शिक्षा की। तो बदलाव कहीं से होना चाहिए। और अगर मेरा दोस्त चुनाव जीतता है तो पूरे भारत में एक यहाँ से एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही निहायत गरीब कैंडिडेट जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता है आज भी, तो अगर इस तरह का कैंडिडेट अगर जीतता है तो आप सोचो गरीब गरीब का ही दर्द समझेगा। क्योंकि जो करोड़पति उम्मीदवार है, वो आज जिसके पीछे वो पैसे पे भीड़ घूम रही है, कल वही भीड़ भीड़ को वो ऐसे नजर उठा के नहीं देखेगा। जो झंडा लेके घूम रहे हैं, कल उनको ही वो दुत्कार देगा, देखेगा नहीं ऐसा। तुम सलाम करो, नमस्कार करो तो तुम्हें इग्नोर करेगा। वो क्या है कि जरूरत पर जो है लोग, एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जरूरत पर गधे को भी बाप बनाया जाता है। वो इलेक्शन में होता है, हर इलेक्शन में, कि अगर देखो बता दो कि भैया यहाँ 50 वोट है, तो कैंडिडेट वहां सो जाता है नमस्कार करके। तो ये स्थिति है, इसे बदलना होगा पूरे भारत में। क्योंकि पैसे पर वोट करना बहुत ही खतरनाक है, हमारे बच्चों का फ्यूचर बेचने जैसा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक साल में 365 दिन होता है, 5 साल में 1825 दिन, अगर 1,000 रुपया लेते हो डिवाइड बाई 1825 दिन, तो दिन का 54 पैसा आता है। 54 पैसे में अपना ईमान बेचते हो और फिर उसी कैंडिडेट के पास जीतने के बाद अपना काम लेके जाते हो, तो वो तुम्हारा काम क्यों करेगा? क्योंकि उसने वोट खरीदा है, तुमने वोट दिया उसको, तो बेच दिया, अपना बच्चों का भविष्य बेचा है, बच्चों का एजुकेशन बेच दिया, रोजगार बेच दिया, शिक्षा बेच दिया। तो उससे क्या उम्मीद करोगे? आज हम, मेरे दादा परदादा से हमारे चिल्लाते आ रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। आज तक महंगाई बढ़ती चली है, गरीबी 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 गरीबी, आज तक हम गरीबी से लड़ रहे हैं। तो हमें अब ऐसा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारा सुने। क्या होता है कि जन प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? वो जन को प्रतिनिधित्व तो करता है, लीड करता है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व को आप अगर जा करके उसके खिलाफ 2 वर्ड बोल करके देखो। क्यों? क्योंकि हम अगर बिकाऊ वोटर नहीं है, तो इसलिए हम उसका कॉलर पकड़ के हिसाब पूछ सकते हैं।
वो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 कहता है कि वी यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसका मतलब होता है कि तुम जिसे वोट देते हो उससे सवाल करो। और आज एक गांव के सरपंच, एक कॉर्पोरेटर से तुम्हारी और हमारी हिम्मत नहीं होती कि एक सवाल कर ले कि हमारे यहाँ ये नाली का गटर बनाने का वादा किया था, ये गटर बना क्यों नहीं? सड़क बनाने का वादा किया था, सड़क बना नहीं। ये हमारे पास हिम्मत नहीं है करने की। तो अगर आप और हम आवाज नहीं करें तो कल हमारे बच्चे हमें लात मारेंगे और पूछेंगे कि हमारा भविष्य लूटा जा रहा था तो तू चुप क्यों था? तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप सबको कि एक अच्छे कैंडिडेट को जिताओ जो आपके और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लड़े, असेंबली में चिल्लाए, आवाज करे। ऐसे कैंडिडेट को जिताइए। नेहरू जी, आज मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और नेहरू जी हमारे पूर्वज बताते हैं कि नेहरू जी जब इलेक्शन में जाते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो। वो ये कहते थे कि अगर हमारा भी कैंडिडेट खराब है तो उसको जिताओ मत, हराओ, और एक अच्छे व्यक्ति को चुन के भेजो जो तुम्हारी समस्या हो सदन में बोल सके। यही बस कहना है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।